दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक 9 साल की बच्ची से गुब्बारा दूसरे समुदाय की महिला को लग गया और बस इतनी सी बात झगड़े में तब्दील हो गई, मारपीट में तब्दील हो गई। मामला इस कदर आगे बढ़ा कि 24 साल के तरुण की दूसरे समुदाय के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन शुक्रवार को जो पीड़ित पक्ष है, तरुण के जो परिवार वाले हैं और जो मिलने वाले रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही आरोपी पक्ष के घर में से कुछ सामान को निकाल के जला दिया। इसके अलावा एक कार और एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद आप देखेंगे कि पूरे इलाके में इस वक्त तनाव पसरा हुआ है। दिल्ली पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की भी यहां पर तैनाती की है। ये वही गली है जहां पर तरुण अपने परिवार के साथ रहता है और होली के दिन इसी गली में गुब्बारा फेंकने को लेकर के झगड़ा हुआ था। दोनों पड़ोसी हैं और जो 9 साल की बच्ची थी वो अपने घर के ऊपरी मंजिल पर थी, जिसके हाथ से बताया जा रहा है कि गुब्बारा एक दूसरे समुदाय की महिला को लगा था, जिसके बाद झगड़ा बढ़ा और उसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई थी। तरुण जब वहां पर पहुंचा तो तरुण की भी लाठी डंडों से बुरी तरीके से पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी अगले दिन इलाज के दौरान मौत हो गई थी। फिलहाल आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। पूरे इलाके को कई सेक्टर और जोन में बांटा गया है, जिसके इंचार्ज एडिशनल डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को बनाया गया। तो फिलहाल पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई है, किसी भी बाहर के शख्स को आने जाने नहीं दिया जा रहा है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ तैनाती की गई है। इस पूरे मामले में 6 आरोपी अभी गिरफ्तार किए गए, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। जो पीड़ित पक्ष है वो किसी भी तरीके की अब आगजनी ना करे, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन रहे, इस चीज का ख्याल रखते हुए बड़ी संख्या में जो फोर्स है उसको तैनात किया गया और जो बाकी के 2 फरार आरोपी अभी बताए जा रहे हैं इस हत्या के मामले में, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए कई टीमों को बनाया गया जो अलग अलग जगहों पर रेड करे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में होली के दिन एक 9 साल की मासूम बच्ची जो कि गुब्बारे से खेल रही थी, उसका गुब्बारा लगता है और दूसरे समुदाय की महिला, इस पूरे मामले में झगड़ा शुरू हो जाता है, मारपीट होती है और जरा सी बात एक कत्ल में तब्दील हो जाती है और एक दिल्ली वाले को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर, ये उत्तम नगर में जो इंसिडेंट हुआ पूरा मामला एक तो बता दीजिए, क्या कुछ हुआ था, क्या विवाद और पुलिस की कार्रवाई क्या है? अच्छा, जो इंसिडेंट हुआ था 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताया का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ हो गया, मौके पे पहुंचा। तो वहाँ पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है, तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको पीसीआर अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुँचाया, तो जिसमें से ये सारे वहीं से तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। केवल एक जो तरुण कुमार नाम का लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास ही पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें 308 जो आईपीसी था उसमें पुराने बीएनएस के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया और उसके बाद जैसे उसकी जो लड़का तरुण कुमार थी उसकी डेथ हुई, तो इसमें हमने उसको जो मर्डर था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिए। कितनी अरेस्टिंग है सर? अभी तक इनिशियल स्टेज में हमने 5 लोग अरेस्ट किए थे, उसके बाद हमने 2 लोग और इसमें अरेस्ट किए, तो टोटल अभी 7 लोग इसमें अरेस्ट है, जिसमें 7 लोग में से एक माइनर भी इसमें अप्रिहेंड इंक्लूड है इसमें। सर, अभी टोटल कितने अभी और एक्यूज हैं जो फरार हैं, जो पुलिस के मुताबिक, क्योंकि परिवार का तो कहना है 15 से 20 लोग थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक कितने इसमें एक्यूज हैं जो अभी फरार चल रहे हैं? तो हमने इनके परिवार का बयान लिया, उनके हिसाब से इन्होंने हमें कुछ लोग को के नाम बताए हैं। हम लोग अपना सीसीटीवी फुटेज और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनके आधार पर हम उनको लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे भी इनके खिलाफ किसी के खिलाफ हमें सबूत मिलेगा या साक्ष्य उपलब्ध होंगे तो हम उन लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। तरुण को चाकू वाकू मारने की भी बात सामने आ रही है, क्या नहीं, इसमें कोई चाकू का नहीं हुआ, क्योंकि 2 फैमिली है, दोनों ये आपस में आस पड़ोस में रहते हैं, आमने सामने घर है, तो इसमें दोनों ही फैमिलीज के अलग अलग जो समुदाय उनके काफी फैमिली उनके लोग रहते हैं। तो ये लोग दोनों फैमिली एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले ये जो राजेंद्र नगर का जो स्लम्स था वहाँ रहते थे, बट 2004 के बाद से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेकर झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है।
तो इसमें जो झगड़ा हुआ इनके जो बेसिकली बाय हैंड हुआ, और बाकी इसमें ये भी आया कि जो तरुण के चोट लगी तो जो लाठी थे उसके मारने से। सर कल भी कुछ इसमें बवाल हुआ था, कुछ गाड़ी वाड़ी में भी आग लगाई गई थी। कल का क्या स्टेटस है, जो कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कौन लोग? वो अभी तो हम उस चीज को अभी वेरीफाई करा रहे हैं उसमें, तो जो भी इसमें प्रॉपरली लीगल एक्शन होगा करेंगे। तो हम इसके मामले में जो हमारे सीसीटीवी फुटेज थे वो उसको चेक करा रहे हैं, तो उसमें जो भी फर्दर एक्शन होगा हम आप लोगों को सर एक आखिरी सूचित सवाल, करेंगे। रीजन क्या था, होली वाले दिन हुआ क्या था कि जिस वजह से ये विवाद हुआ? इंसिडेंट हुआ पूरी। तो जैसे ही बताया कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और काफी सालों से जानते हैं, तो बीच में जो पड़ोसियों के दौरान जो विवाद होते रहता है नॉर्मली जो होते हैं, तो जो बताया जाता है कि एक पक्ष की तरफ से 9 साल की बच्ची थी, इसने ऊपर से ये गुब्बारा फेंक दिया, तो दूसरे पक्ष की जो एक महिला थी तो उन्होंने इसको लेके ऑब्जेक्ट किया, और दोनों में फिर ये कहासुनी स्टार्ट हुई। तो फिर दोनों कहासुनी में जो फैमिली थी इनके और जो लोग थे वो आके इसमें इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, किसी और घायल को कोई सीरियस चोट नहीं आई तरुण के अलावा? नहीं, तरुण के अलावा किसी भी कोई सीरियस चोट नहीं, केवल तरुण के अलावा बाकी सभी जो और व्यक्ति थे वो उसी समय उसके बाद हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद टीमें इसमें हमारी काफ़ी है। इसमें सीसीटीवी फुटेज के लिए काम अलग कर रही है हमारे, इसके अलावा जो अरेस्टिंग के लिए जो है उसके लिए अलग काम कर रही है। तो हमारा लोकल पुलिस के साथ साथ जो हमारा स्पेशल स्टाफ है तो वो भी इस पे काम सर कर रहा लॉ है। एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए इलाके में भी फोर्स लगाया, कितने सेक्टर में बांटा है, कितनी फोर्स लगी है? उसके लिए हमने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अप्रहेंशन की वजह से हमने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किया। इसमें हमने इसके पूरे एरिया को जोन में, सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया। जोन को हमारे डीसीपी और सेक्टर को हमारे एसीपी लोग देख रहे हैं। इसके लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो और थानों की पुलिस थी उसको भी बुलाया। हमारे पास आरएफ की भी टीम इसमें आई है, सीआरपीएफ की भी टीम है। इसके अलावा हमारी जो वेस्टर्न रेंज है वहाँ से हमारे आउटर डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से भी हमें स्टाफ मिला है, जो सुरक्षा के पूरा अच्छी तरीके से इंतजाम किया।